दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मोबाइल कैमरा में HDR काम कैसे करता है, या फिर ये कि मंदिर के ऊपर का हिस्सा हमेशा नुकीला ही क्यों होता है। अच्छा, ये तो जानते होंगे कि रतन टाटा ने कभी शादी क्यों नहीं की। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि आ गया हूँ मैं एक बार फिर आपको ऐसे ही इनक्रेडिबल और ऑसम फैक्ट से फैक्टिफाई करने के लिए। इसीलिए बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और पूरा देखिएगा आज का ये रोमांचक सफर। Factified. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आजकल सभी के पास स्मार्टफोन्स हैं और सभी के सभी फोटोग्राफर्स हैं। फोटो क्लिक करते वक्त आपने भी स्क्रीन पर HDR का साइन देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये HDR होता क्या है और ये काम कैसे करता है? अगर नहीं पता तो ध्यान से सुनिए। HDR का मतलब होता है हाई डायनामिक रेंज, जिसकी मदद से आप लो लाइट के साथ साथ बहुत तेज लाइट में भी एक बेहतर और बेटर क्वालिटी की फोटो खींच सकते हैं। हालांकि पहले ये फीचर्स मोबाइल कैमरास में नहीं होते थे, लेकिन आज की स्मार्टफोन्स की इस दुनिया में हर मोबाइल में ये फीचर उपलब्ध है। और जब आप HDR मोड में पिक्चर क्लिक करते हैं तो ये हाई, लो और नॉर्मल तीनों अलग अलग रेंजेस के एक्सपोजर में पिक्चर क्लिक करके आपको एक सिंगल इमेज में बेस्ट एक्सपोजर, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस का कॉम्बिनेशन देता है। और दोस्तों, ये सब इतना फास्ट होता है कि आपको इस प्रोसेस का पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, अगर फर्क देखना है तो आप भी नॉर्मल मोड और HDR मोड पर पिक्चर क्लिक करके उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, सफर ट्रेन का हो और विंडो सीट ना मिले तो सफर का मजा अधूरा रह जाता है, क्योंकि विंडो सीट पर बैठकर देश के अलग अलग नजारों को देखने का अलग ही मजा है। और दोस्तों, अगर आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस लिया है तो बाहर पटरी के किनारे ये साइन बोर्ड भी आपने देखा ही होगा, जो फटाक से आपकी नजरों के पास से गुजर जाता है। लेकिन दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, बता दूं कि इस साइन का मतलब होता है हॉर्न बजाओ, आगे फाटक है। नॉर्मली इस तरह के साइन बोर्ड रेलवे क्रॉसिंग से 250 मीटर पहले लगे होते हैं, जिससे ट्रेन के ड्राइवर को इशारा मिलता है कि अब हॉर्न बजाना है, ताकि आगे क्रॉसिंग के पास लोग सावधान हो जाएं। क्योंकि फाटक गिरने के बाद भी कई लोग लाइन क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जो बेहद गलत है। उम्मीद है फैक्टिफाइड हिंदी के व्यूअर्स ऐसा नहीं करते होंगे। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, मंदिर तो आपने कई देखे होंगे, कहीं हनुमान जी का तो कहीं श्री राम जी का। लेकिन मंदिर कोई भी हो, उन सभी में एक चीज कॉमन होती है, वो होती है उसकी छत, जो कभी भी घर की तरह सपाट नहीं होती, बल्कि इस तरह नुकीली बनाई जाती है, जिसे नॉर्थ इंडिया में शिखर कहते हैं तो साउथ इंडिया में विमान। तो दोस्तों, बता दूं कि मंदिर के ऊपर की सतह को इस तरह नुकीला बनाने के कई कारण हैं। जैसे शिखर के नुकीला होने के कारण मंदिर को दूर से भी पहचाना जा सकता है, और ठीक उसी जगह नीचे भगवान की प्रतिमा भी स्थापित होती है। ऐसे में कोई भी उसके ऊपर खड़ा नहीं हो पाता। और यही नहीं, मंदिर के इस आर्किटेक्चर को साइंस को भी दिमाग में रखकर बनाया गया है। मंदिर के ऊपरी हिस्से को ऐसा बनाने के पीछे ध्वनि सिद्धांत भी छिपे हैं। गुंबदनुमा आकार के कारण मंदिर में किए जाने वाले मंत्रों के स्वर और दूसरी ध्वनियां यहाँ गूंजती हैं और वहाँ उपस्थित लोगों को प्रभावित करती हैं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, एक वक्त में इंडियन यूथ के बीच इलेक्ट्रिकल सिगरेट का खूब चलन था। बैटरी से चलने वाली इस सिगरेट में आग लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, बस एक स्विच से काम हो जाता है। लेकिन आपने भी गौर किया होगा कि पेन जैसी दिखने वाली ये इलेक्ट्रिक सिगरेट अब देखने को नहीं मिलती। इसका कारण है कि 2019 में ही सरकार ने इसकी खरीद और बिक्री दोनों पर ही बैन लगा दिया था। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों। दरअसल दोस्तों, ICMR ने अपने एक व्हाइट पेपर के जरिए ये कंसर्न रेज किया था कि ये ई सिगरेट्स इंसान के DNA को डैमेज कर सकती है। इसके अलावा ई सिगरेट की वजह से सांस, हृदय और फेफड़े से संबंधित तमाम बीमारियां हो सकती हैं, और महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के विकास में भी समस्या आ सकती है। और दोस्तों, इस बैन के बावजूद भी अगर कोई ई सिगरेट खरीदते या फिर बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। लेकिन वहीं दोबारा से पकड़े जाने पर सजा 3 साल की होगी और जुर्माना भी 5 लाख। इसीलिए आपको मेरी यही सलाह है, अगर कभी फॉरेन टूर पर जाएं तो अपने साथ ई सिगरेट मत लाना। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, गूगल मैप्स आज के वक्त में लोगों का पर्सनल गाइड बन चुका है। बस जगह का नाम सर्च करो और गूगल खुद ब खुद आपको वहां पहुंचा देगा। और अगर सैटेलाइट मोड को ऑन कर दिया जाए
तो हूबहू वो जगह वैसी ही दिखती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गूगल मैप में सैटेलाइट से ली गई ये फोटोज कितने दिनों में अपडेट होती हैं? तो दोस्तों बता दें कि यूएस में तो गूगल घरों के नक्शों को हर दूसरे हफ्ते बदलता है, लेकिन माना जाता है कि दुनिया की दूसरी जगहों पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये इंटरवल 2 हफ्ते से ज्यादा होता है। साथ ही जो जगह जितनी पॉपुलर हो उसकी इमेजेस को उतनी ही जल्दी अपडेट किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों चाय की टपरी का बिल हो या फिर मैकडॉनल्ड्स का, लड़के पर्स को अपने पीछे की पॉकेट से निकाल कर ही भरते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पीछे की पॉकेट में पर्स रखना खतरनाक साबित हो सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक मेडिकल कंडीशन की जो डेवलप हो सकती है अगर आपको भी आदत है पैंट की पिछली पॉकेट में पर्स रखने की। दोस्तों बता दूं कि कमर से ही कूल्हे की साइटिका नस गुजरती है और जब आप बैक पॉकेट में अपना बटुआ रखते हैं तो उसके कारण आपकी बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है और कमर पर दबाव की वजह से कूल्हे और कमर में दर्द भी हो सकता है। इसके साथ ही लंबे समय तक ऐसे बैठे रहने पर नस दब जाने की वजह से कई बार ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है और नसों में सूजन होने का खतरा भी बनता है। इसीलिए अगर आप भी अपनी पिछली पॉकेट में वॉलेट रखते हैं तो अपनी इस आदत को आज ही बदल लें। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों आपने भी कई लोगों को अपने पाँव में काला धागा बांधे हुए देखा होगा, खासकर लड़कियों को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये काला धागा बांधने का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों बता दूं कि ज्योतिष विद्या के मुताबिक काला धागा बांधने से व्यक्ति की सेहत में सुधार आता है और खासकर जिन लोगों को पेट दर्द की शिकायत रहती है उन्हें ये काला धागा बांधने का सुझाव पंडित पुरोहित देते हैं। इसके अलावा ऐसा भी कहते हैं कि पैर में काला धागा बांधने से पैरों के दर्द से छुटकारा मिलता है और छोटे बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए भी इसी काले धागे का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों बता दूं कि साइंस इसे अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं मानती, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों रतन टाटा वो नाम है जिसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हर भारतीय के दिल में बसे हुए हैं। लेकिन फिर भी बहुत कम ही लोगों को पता है कि रतन टाटा ने आज तक शादी क्यों नहीं की। वैसे आपको बता दूं कि रतन टाटा को भी कभी प्यार हुआ था जिसके बारे में उन्होंने कई बार बताया है, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पाई। हुआ ये कि वो उस दौरान लॉस एंजलिस अमेरिका में रहते थे और दादी की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें भारत लौटना पड़ा। हालांकि उन्हें लगा कि उनके साथ वो लड़की भी इंडिया आ जाएगी, लेकिन भारत और चाइना के युद्ध को देखते हुए लड़की के पेरेंट्स नहीं माने और ये रिश्ता टूट गया। और दोस्तों इसी कारण वो आज तक कुंवारे हैं। मानना पड़ेगा टाटा जी को, जो भी करते हैं बड़ी शिद्दत से करते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फिर प्यार। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि जब आप गूगल पर जाकर कुछ सर्च करते हैं तब आप इस प्लेनेट पर बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों बता दूं कि गूगल का दुनिया में बहुत बड़ा डेटा सेंटर ऑपरेट होता है, जिसके लिए बहुत सारी पावर की जरूरत पड़ती है ताकि सभी सर्वर, राउटर, स्विचेस और अंडरसी केबल्स को चालू रखा जाए। ऐसे में अगर आप गूगल पर 2 बार सर्च करते हैं तो लगभग 14 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, जो केटल में 1 कप चाय उबालने के लिए काफी है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने ही डेस्क पर बैठे बैठे आप दिन भर में कितना कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट करते हैं। वैसे दोस्तों हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग में हमारा कम से कम कंट्रीब्यूशन हो। और दोस्तों अब बातों ही बातों में वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जिसे भेजा है इजहार शेख जी ने। और अपने फैक्ट में वो बताते हैं कि क्यों हमें बचपन का कुछ भी याद नहीं रहता। दोस्तों वैज्ञानिकों का मानना है कि बच्चों का दिमाग उतना विकसित नहीं होता कि वो यादों को सहेज कर रख सके, क्योंकि ये यादें यानी कि मेमोरीज दिमाग के जिस हिस्से में होती हैं उसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। और बचपन में दिमाग का ये हिस्सा बहुत कम ही विकसित हुआ होता है और जब हिप्पोकैम्पस का विकास पूरी तरह से हो जाता है उसके बाद ही हमारा दिमाग यादों को सहेज कर रखने का काम शुरू करता है। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि हिप्पोकैम्पस की गैर मौजूदगी में हमारा दिमाग यादों को सहेज सकता है, लेकिन वो दिमाग के किसी हिस्से में जाकर बंद हो जाती है, जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया है। तो दोस्तों उम्मीद है आज के इन इंफॉर्मेटिव और फैसिनेटिंग फैक्ट्स ने आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जानते हैं कि क्या करना है। मैं फिर लेकर आऊंगा ऐसे ही फैक्ट्स का एक ऑसम सफर।
तब तक अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।